about health, but what about the battles no one sees? Today, let's open the door to a conversation that's long overdue: mental health. No judgment, no labels, just understanding. Because sometimes the loudest cries for help are the ones we can't hear. हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। मैं हूं मिताली और मेरे साथ पलक है। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ की। जानेंगे इस एपिसोड में कि क्या होता है मेंटल हेल्थ, थोड़ा सा उसको समझेंगे, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। नटशल में मैं आपको बता रही हूँ, इन डिटेल हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो दीदी, आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ का क्या डेफिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि हमारे सोसाइटी में जितनी इम्पोर्टेंस फिजिकल हेल्थ को दी जाती है उतनी मेंटल हेल्थ को नहीं दी जाती है। एंड हैव यू नोटिस्ड कि किसी एक सोशल गैदरिंग में देयर इज वन फैमिली मेंबर हु बिहेव्स डिस्टेंट एंड ही और शी इज ट्राइंग टू होल्ड थिंग्स टुगेदर, or maybe or a friend of yours who consistently cracks jokes, but he feels anxious inside. So या मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि आप पढ़ नहीं पाते हो। आपको लगता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद द अदर पर्सन, आई मीन व्हाई ही और शी इज बिहेविंग लाइक दैट। बट आपको अज्यूम नहीं करके आपको सामने वाले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सो आई थिंक मेंटल हेल्थ इज समथिंग हाउ वी थिंक, हाउ वी फील, हाउ वी कोप अप विथ लाइफ अप्स एंड डाउन्स। तो अगर हम ऐसा मेंटल हेल्थ की बात करें, वी आर टेक्निकली टॉकिंग अबाउट द ब्रेन। तो जो हमारा दिमाग होता है, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती है, हमारे सोने से लेके उठने तक, तो जितनी भी सारी एक्टिविटीज हम इन बिटवीन करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाती है कि हम अपने दिमाग को ओवर यूज कर देते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम कुछ गैजेट्स को अगर ओवर यूज कर देते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं। तो उन्हें हमें कुछ देर के लिए ना यूज करना चाहिए, उन्हें साइड पे रखना चाहिए ताकि वो वापस अपने नॉर्मल जगह पे आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ का ये है कि अगर आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा ओवर यूज करते हो एंड यू आर नॉट शेयरिंग व्हाट इज इनसाइड यू, तो आपको समझ नहीं आता कि अरे क्या करें अब। तो इसलिए आई फील कि आपको एक जगह बैठ जाना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि हो क्या रहा है, और थोड़ा सा सॉर्ट करना चाहिए। जो वायरिंग होती है हमारी, आपको उसको थोड़ा चेंज करना होगा, प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आपको कैसा काम करना है, क्या करना है। What do you think are the signs and signals of mental health that someone is suffering? कैसे हम आई फील ये ओवर टाइम बिल्डअप होती है, ये चीज हमको रियलाइज नहीं हो रहा होता है, हमारे नेचर में रिफ्लेक्ट होने लगता है, हमारे बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगता है। आपको कांस्टेंट फटीग लगेगा, यू विल फील ओवरवेल्म्ड, यू माइट फील एंग्शियस, एंड आप ओवर थिंक करेंगे बहुत ज्यादा। एक ही चीज को हम बार बार सोच रहे हैं, हमको नहीं समझ आता है कि वो चीज हमारे लिए ही अच्छी नहीं है। And उसके अलावा you will start withdrawing yourself from the society. You will become kind of a cold person maybe and would not like to interact much. You might notice some changes in your appetite. आपको या फिर बहुत भूख लग रही है या नहीं, आपको भूख नहीं लग रही है, आप बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। मतलब आप वैसे सब कुछ नॉर्मल है, ऑन द आउटसाइड एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट अंदर कुछ सही नहीं है। जब आपकी बॉडी आपको साइंस देने लग जाए, जब आपको रात में नींद नहीं आ रही है, आपको लग रहा है आपका स्लीप पैटर्न डिसरप्ट हो गया है, कुछ लोगों को फिजिकल सिम्टम्स होते हैं लाइक हेडेक हो रहा है, बार बार स्टमक एक होना या क्या, तो ये उसको एकम्पनी करता है आई थिंक। एंड आप बहुत इरिटेट होने लगते हो, आपको मूड स्विंग्स होने लगते हैं। सो आई थिंक दीज कैन बी द साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ। और इसमें एक पॉइंट ये भी मैं ऐड करना चाहूंगी कि आप अचानक से या तो बहुत ज्यादा सोने लग जाते हो, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं सो पाते हो, बिकॉज योर माइंड इज कंटिन्यूअसली थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। आप एक बहुत ही लिमिटेड लाइफ जीने लग जाते हो। यूज जैसे आपने बताया कि आप लोगों को दूर करने लग जाते हो, आपका मन नहीं करता है किसी से बात करने का, आपका मन नहीं करता है वो एक्टिविटीज करने का जिससे आपको एक टाइम पे खुशी मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप बाहर रेस्टोरेंट्स या कैफे नहीं जाते हो अभी, या फिर साइकिलिंग जाते हो, या जिम नहीं जा रहे हो आप, तो यू स्टार्ट विड्रॉइंग योर सेल्फ फ्रॉम योर डेली एक्टिविटीज जो आपको एक टाइम पे बहुत इंटरेस्ट शो करती थी, जिन्हें करने से आपको बहुत फ्रेश महसूस होता था। क्योंकि आपको इस टाइम पे लग रहा है अगर मैं कुछ भी कर दूंगी या कर दूंगा तो अरे और बर्डन हो जाएगा, कौन करेगा। यू फील वेरी लो इन एनर्जी, एंड these are, I think, the points
जो हमें बताते हैं कि यू आर नॉट mentally healthy and one should work on these areas. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल हम ज्यादा यही बात करते हैं कि अरे वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, न्यूट्रिशन होना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ इन चेक रखनी है तो उसके लिए आपको ओवरऑल खुद को खुद से समझना होगा। यू विल हैव टू ट्रेन योर ब्रेन बिकॉज क्या होता है कि यू कैन शेयर योर सोरोज विद अदर्स कि आपको क्या ट्रबल कर रहा है, अपने फैमिली से शेयर कर सकते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु विल हैव टू फिगर इट आउट कि मैं कैसे बेटर फील कर सकती हूँ। बिकॉज यू कैन ऑलवेज सीक थेरेपी, यू कैन सीक प्रोफेशनल हेल्प, यू कैन जर्नल एंड व्हाट नॉट। आई मीन जैसे मेरे केस में मैं वर्क को लेके काफी स्ट्रेस रहती थी। मुझे लगता था कि मैं बहुत आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड इन अ वे कि काम कभी बहुत ज्यादा हो जाता था, सो आई यूज्ड टू जस्ट throw up maybe. And I remember one of the days when I started crying while working on my laptop, and that is the day when I felt that I have been ignoring something for quite a long time. Because I would also like to add कि ये भी सोसाइटी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि you make the other person feel that something is wrong with you. अगर ये खुद से मुझे लग रहा है, क्योंकि बॉडी आपको साइंस देती है। जैसे मेरे को बहुत हेडेक होने लग जाता था, आई यूज्ड टू हैव कोल्ड हैंड्स, एंड देन आई फील कि इतने समर में मुझे कोल्ड हैंड्स क्यों फील हो रहा है। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि मे बी नाउ इट इज टाइम टू मूव ऑन। सो कभी कभी आपके लिए कोई वर्क प्लेस टॉक्सिक हो जाती है, इट्स ऑल्सो योर परसेप्शन। आई थिंक ऐसा नहीं है, आई वुड लाइक टू रीइटरेट कि ऐसा भी नहीं है देयर समथिंग रॉन्ग विद योर वर्क प्लेस। बट कुछ चीजें बिकॉज वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, हम चीजों को अलग परसीव करते हैं। हमको लगता है कि नहीं, देयर समथिंग रॉन्ग व्हिच नोबडी एल्स कैन सी बट आई कैन फील इट इन माय बॉडी। So Yeah. that is you need to take the step. No one knows better about yourself or your body or what is happening inside better than you. और किसी को नहीं पता होगा, बेशक आप अपने मदर और फादर के साथ बड़े हुए हो, सिबलिंग्स के साथ बड़े हुए हो, यू हैव फ्रेंड्स और रूममेट्स हु आर कॉन्स्टेंटली अराउंड यू, यू हैव पीपल एट वर्क प्लेस जो लिटरली आपके साथ एक चेयर दूर बैठते हैं, फिर भी उन्हें ये सब समझ नहीं आएगा। खाली ये Mm. आपको समझ आ सकता है। अभी जैसे आपने अपनी एग्जाम्पल दी, अगर मैं अपनी एग्जाम्पल दूं, जब मैंने अपना कॉलेज खत्म किया था और बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट्स मिल गई थी, कुछ लोगों ने अप्लाई खुद से किया था एंड कपल ऑफ अस वेंट फॉर फर्दर स्टडीज। आई वाज वन ऑफ दोज। तो जब मैं पढ़ रही थी मेरे को रियलाइज हुआ कि अरे यार, बाकी सब तो पैसे कमा रहे हैं, बाकी सब तो आगे प्रोफेशन में बढ़ जाएंगे। जब मेरा कोर्स खत्म होगा तो फिर तो मैंने बस डिग्री ही होगी मेरे पास और ये एडिशनल जो डिग्री है वो होगी, बट दे विल हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैं तो पीछे Mm. रह जाऊंगा। तक वो Mm. सीनियर एसोसिएट बन जाएंगे या मैनेजर बन जाएंगे, मैं एंट्री लेवल पे शायद होंगी। क्योंकि उस टाइम पे था तो उससे मुझे और स्ट्रेस होने लग गया। और अगर मैं अभी बात करती हूँ, नाउ दैट आई एम वर्किंग, मेरे साथ एक ये हैबिट है, आई डोंट नो इट इज अ गुड थिंग और नॉट, कि अगर मुझे ये काम दिया है, मुझे आज ही Mm. आज खत्म करना है। आई विल नॉट Mm. लेट द वर्क गो फॉर द नेक्स्ट डे। तो चाहे Mhm. मुझे बात जाए, चाहे मैं पूरी रात जागी रहूं, मैं वो काम खत्म करके रहूंगी। दैट आई फील इज अ रॉन्ग थिंग। वैसा नहीं Yeah. करना चाहिए। मतलब Mm. आप कीजिए काम को, कल का दिन है, कल देखेंगे कितना हम कर सकते हैं, सो दैट यू आर एबल टू बैलेंस एवरीथिंग। राइट। और मिताली, मुझे ये भी आजकल लगता है कि ये ना ऑफिसेस में ना ओवर टाइम काम करने को बहुत ग्लोरीफाई और नॉर्मलाइज कर दिया गया है। सी, किसी रीजन से ही फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। ऐसे तो आप 12 घंटे काम करो, है ना? ऐसा तो नहीं है कि अगर इफ आई एम आस्क्ड टू वर्क 12 आवर्स अ डे, ठीक है, आई कैन, मतलब ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट लेटर ऑन आई विल रियलाइज कि यार ये मेरे को फैमिली टाइम नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट getting time for myself, for my well-being, and everything becomes work, work, work. And this is when you get frustrated. Like if you have you ever noticed, like if you work like for a long time without any break, you get exhausted because your mind needs a break, your body needs a break, and you wait for the. या तभी हमें बोलते रहते हैं कि आधा घंटा आप काम करिए या 40 मिनट आप काम करिए, उसके बाद 5-10 मिनट आप वॉक करो, ऑफिस में ही वॉक करो। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो आप घर पे थोड़ा सा वॉक करो, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट, आप तो काम करवा रहे हो पर आपकी बॉडी जब कर ही नहीं सकती है इतना लॉन्गर पीरियड के लिए काम, तो आपका काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। आपके दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा, रिबूट करना जरूरी है।
क्योंकि आजकल मुझे ये लग रहा है ना कि लोग बहुत स्ट्रेस हो गए, वन से आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज उनको लगता है कि अभी जैसे आपने बताया कि सबके प्लेसमेंट्स हो रहे थे, और जब मैं भी जैसे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी तभी आई वाज वेरी एंग्शियस, वेरी मच एंग्शियस, लाइक आई वाज परस्यूइंग व्हाट आई वांटेड टू, एंड आई वाज हैप्पी कि मैं वो कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, आई हैव टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स इट। बट मन में लगता है कि नहीं हुआ तो I used to think a lot कि वो what will happen then? I don't have any backup option or I'm not working and so ये वाली चीज़ भी काफ़ी आपको ना उससे ही that is why you need to train your brain. You have to make yourself understand and this is not the end. I mean, if things don't work out in your favor, maybe, and let's see, nobody can predict future also. Now, what will happen 6 months down the line? Can you say it? No, nobody can tell. तो अगर हमें इस मेंटल हेल्थ से कोप अप करना हो या अपनी मेंटल हेल्थ बेटर करनी हो, तो आपके अकॉर्डिंग व्हाट आर द थिंग्स दैट वन शुड वर्क ऑन? Yeah, so I think journaling करनी चाहिए. So I think you can talk to people because कभी-कभी क्या होता है, talking to people can make you feel better. Like I generally talk to my mother कि ऐसा हो गया, because कभी-कभी क्या होता है किसी की बात करने से आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है. आपको लगता है अरे मैं तो ऐसे सोच रही थी और ऐसा तो था ही नहीं, क्योंकि इट्स ऑल थिंकिंग. क्योंकि जैसे मुझे ओवर थिंकिंग बहुत कभी लाइक डेली लाइफ में एक प्रैक्टिस बन गई है. सो मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो हम तो एकदम ही हमारे साथ कोई इश्यूज नहीं होते, हमारे साथ भी होते हैं, इसलिए ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं एंड वी आर ओपनली टॉकिंग अबाउट इट. सो आई थिंक जैसे मेरे केस में आई हैड गेन वेट, सो मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया, जिम जाना चालू किया. जिम में आई वाज नॉट फाइंडिंग इट वेल, मतलब मुझे इतना मजा नहीं आ रहा था, इतना आई वाज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई वेंट बैक टू माय चाइल्डहुड हॉबी ऑफ डांस, कि मैं बचपन में जब थी तो मैं कितना डांस करती थी, आई यूज्ड टू बी सो हैप्पी. फिर मैंने डांस वर्कआउट करना चालू किया और आई वुड डांस डेली फॉर लाइक 1 hour एंड I would feel so good about myself, और एक आपके हैप्पी हॉर्मोन्स भी रिलीज होते हैं. सो आई थिंक यू शुड इंडल्ज इन द एक्टिविटी व्हिच मेक्स यू फील गुड, क्योंकि लाइफ इज नॉट जस्ट कि एक है ना एक स्ट्रेस सा, एक सोसाइटी में भी यूं हो गया कि ना इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि काफी इन्फ्लेशन है और लोगों को टेंशन है ले ऑफ्स नहीं हो जाए, मतलब उनको लग रहा है कि क्या होगा, मतलब इतना हम पैसे इन्वेस्ट करके वी हैव obtained such a good education from a reputed institute and what after that. तो वो एक जो गारंटी अथॉरिटी लोगों को लाइफ में मिल पा रही है, या सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स आल्सो आई फील, बट दे कैन नॉट लीव द जॉब बिकॉज इट्स देयर ब्रेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे, उनको लग रहा है कि मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ. सो आई थिंक द वे ऑफ लाइफ शुड बी कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, आप दूसरों का भी आप देखिए कि व्हाट रोल यू कैन प्ले इन देयर लाइफ. जैसे आपने अभी बताया कि आप डांसिंग एक्टिविटी करते लगे थे आपके वर्कआउट के लिए, आई वुड रेकमेंड जो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, एटलीस्ट हर दिन एक नई एक्टिविटी आपको करनी चाहिए सो दैट यू नो विच वन इज मेकिंग यू एक्चुअली हैप्पी. तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्लावर्स लेने जा सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, ताकि आप रिलैक्स हो सके. कुकिंग कर सकते हैं. आई एम समवन हु हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट कुकिंग, पर क्योंकि मुझे अपना कहीं तो निकालना है, अपने दिमाग को डिविएट करना है, सो आई हैव स्टार्टेड कुकिंग. धीरे धीरे कुछ बना लेती हूँ या फिर अरेंज कर दिया चीजें को. तो ये सब करते रहना चाहिए. यू शुड इंडल्ज इन मेडिटेशन, योगा करिए आप. यू शुड गो आउट, इंटरेक्ट विद मोर पीपल जैसे आपने सजेस्ट किया. एंड इट इज ओके इफ यू नीड अ थेरेपिस्ट. जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है. दे विल नॉट जज यू. हम लोग कहते रहते हैं कि जैसे हमारे आगे पीछे लोग कहते हैं अरे क्या जरूरत है जाने की, कुछ नहीं हुआ है. बट सीइंग अ थेरेपिस्ट जस्ट लाइक सीइंग एनी डॉक्टर. जब आपको चोट लग जाती है या फिर आपको कुछ पेट में दर्द हो जाता है या कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है, जस्ट लाइक दैट यू आर सीइंग अ थेरेपिस्ट सो दैट यू नो व्हाट इज द रूट कॉज. क्योंकि वंस यू नो व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ हाउ यू आर फीलिंग, you will absolutely feel better. You will know where to work on. Key areas आपको identify हो जाते हैं. So yeah. End this episode with some words of reassurance that that you are not alone. Yeah. There are times somebody wants to hear these words ki I am there, I'm just a call away. If you feel anything, you can just give me a call and it will all be good. I think your mind deserves the same care as your body.
काइंड टू योरसेल्फ, इंडल्ज इन सेल्फ लव, टेक अ डीप ब्रेथ जब भी आपको लग रहा है you're नॉट फीलिंग गुड, try to eat something good or maybe go outside, take a walk and whatever thing you like. आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, बिकॉज इफ यू कीप थिंकिंग अबाउट दैट वन थिंग which is bothering you, which is which has triggered you, तो वो आप उस एक लूप में आप चले जाते हैं, आप उससे गेट ओवर नहीं हो पाते हैं, एंड दैट इज व्हेन आपने नोटिस किया होगा जब आप बहुत सोच रहे होते हैं आपको हेडेक होने लग जाता है, मेरे साथ तो होता है ऐसा. So I think let's not do that. Or at the end of the day, it's us. I mean, the world can help, but the world will not be there for us. It is Hmm. us who we have to be for ourselves. या थैंक यू सो मच टू ऑल आवर व्यूअर्स कि आप आज आए और आपने आज का ये एपिसोड देखा. आई होप ये आपको मीनिंगफुल रहा होगा. ऑल दीज एपिसोड्स दैट वी आर ब्रिंगिंग टू यू आर सजेशंस फ्रॉम पीपल लाइक यू. तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट पॉडकास्ट जो नेक्स्ट एपिसोड है वो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं हम लेकर आएंगे. वी वुड बी वेरी हैप्पी टू ब्रिंग टॉपिक्स जो आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग सुनना चाहते हैं हमसे. अगर हमारे साथ कुछ लोग हैं जो आज पहली बार हमें देख रहे हैं, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन और you can also like this podcast. You can engage with us in the comment section. Show your love and support to us also. I hope आपको आज का podcast अच्छा लगा होगा. हमने पूरी कोशिश की almost everything to cover this क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा लिमिटेड है यहाँ पे. अगर आप चाहते हैं कि हम इन डिटेल ऐसे पॉडकास्ट आप लोगों के लिए एपिसोड्स लेकर आए तो प्लीज हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए. टिल देन सेफ रहिए, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करिए और आप लोग हमारे पॉडकास्ट सुनते रहिए. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे.